अमेरिकी निवेशक अब अमेरिका छोड़ के दूसरे देशों का यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स का और जो और भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनका रुख कर रहे हैं निवेश के लिए। और ये बात बैंक ऑफ अमेरिका के एक सर्वे में कही गई जिसमें 44% रिस्पॉन्डेंट्स ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अब अमेरिका में अच्छा रिटर्न बनता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा है। और जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि अमेरिका का जो शेयर बाजार है उसमें अच्छी खासी करेक्शन बिकवाली देखने को मिली और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड भी काफ़ी कुछ बदला है। तो अमेरिकी बाजारों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं और उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट आता है, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका में ओवरवेट पोजीशन को अब चेंज करते हुए वहाँ के इक्विटीज़ में एक बड़ा ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, वहाँ के शेयर बाजार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अमेरिकी शेयर बाजार में एक गिरावट भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली हाल फिलहाल के दिनों में ही। फरवरी में अगर हम निवेशकों की होल्डिंग्स की बात करें तो उन्होंने अपनी इक्विटी होल्डिंग में यानी शेयर बाजार की जो होल्डिंग है उसमें 40% तक की कटौती की है। यानी कि अमेरिका का जो शेयर बाजार है उसमें निवेशक पैसा लगाने से अमेरिका के कतरा रहे हैं। इनका जो स्टैंड था वो पहले 17% ओवरवेट था, अब उसे घटा के 23% अंडरवेट कर दिया गया है। यानी कि एक बड़ा करेक्शन इनकी पोजीशन पर देखने को मिल रहा है। और ये जो है ये 2020 के बाद की सबसे तेज बिकवाली थी, सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। इसके पीछे का अहम कारण एक जो ग्लोबल लेवल पर मंदी की चिंताएं आ रही हैं, इसके अलावा जो ट्रंप का जो टैरिफ की नीतियां हैं वो सारी चीज़ें हैं। दरअसल ऐसा बोला जा रहा है कि जो ट्रंप की टैरिफ नीतियां हैं, टैरिफ हाइक है, उसकी वजह से एक ग्लोबल मंदी आ सकती है और इसका सामना अमेरिका में भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही यूरोपियन मार्केट में भी बहुत बड़ी संख्या में निवेशक गए हैं और उनके पास कैश होल्डिंग भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अचानक से नहीं, लेकिन लंबे समय से कैश होल्डिंग बढ़ी। यानी कर क्या रहे हैं अमेरिका के निवेशक, वो दूसरे बाजारों में यूरोपियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, इनका रुख कर रहे हैं। इसके अलावा कैश को, अपनी होल्डिंग्स को कैश में भी रख रहे हैं ताकि जब उन्हें अच्छा मौका मिले तो वो इन्वेस्टमेंट को अपनी इंप्रूव कर सके, उसमें अपने पोजीशंस को बढ़ा सकें। तो चलिए अब आगे ये जानते हैं कि यूरोपियन मार्केट में कितना निवेश बढ़ा है। दरअसल यूरोपियन स्टॉक्स में अगर हम निवेश की बात करें तो 27% का इजाफा हाल फिलहाल में हमें देखने को मिला है और ये इनका जुलाई 2021 का हाईएस्ट लेवल जो था उसको भी पार कर चुका है। यूएस के मुकाबले यूरोजोन वैल्यूएशन ज़्यादा, यानी कि यूरोपियन मार्केट ज़्यादा फेयरली वैल्यूड लग रहे हैं, ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के कई सारे निवेशक यूरोपियन फंड्स की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल फंड्स का 39% हिस्सा इस समय अगर देखें तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ की इक्विटीज़ में यानी शेयर मार्केट में इस समय इन्वेस्टेड है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। यानी कि बड़ी संख्या में निवेशक अब जो FIIs यहाँ से निकल के पहले अमेरिका गए, अब अमेरिकी निवेशक ही अमेरिका में इन्वेस्ट ना करके दूसरी कंट्रीज़ में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी के ज़्यादा स्टेबल होने की बात उन्हें दिखाई दे रही है। क्योंकि यूरोप की इकॉनमी ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा ही स्थिर उन्हें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में बड़ी संख्या में निवेशक जा रहे हैं। लेकिन सेक्टोरल रोटेशन भी कुछ हमें देखने को मिला है। जैसे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें रोटेशन देखने को मिला है, तो इसमें भी कुछ बड़े परिवर्तन हम देख सकते हैं। जैसे कि टेक बिजनेस अमेरिका का बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही हाई टेक बिजनेस उनके रहे हैं, वहाँ पे टेक कंपनीज में काफ़ी पैसा लगा है, लेकिन अब वो निवेश वहाँ भी घटता हुआ दिखाई दिया। अब तकरीबन 12% की गिरावट टेक स्टॉक्स में हमें देखने को मिली और उसको अंडरवेट सेक्टर में रख दिया गया है। बैंकों और यूटिलिटीज़ में इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। डिफेंसिव सेक्टर्स में जैसे कि फार्मा, FMCG, यहाँ पर भी बढ़ी है। लेकिन US में जो टेक का बिजनेस था वहाँ पर कमी देखने को मिली है। शुरुआत में एक ट्रेंड में कई हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले स्टॉक्स भी रहे, लेकिन अब हाई कॉन्सेंट्रेशन ट्रेड से निवेशक दूरी बना रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ की इकॉनमी में जो मंदी की चिंताएं हैं उसकी तरफ बढ़ने की, उसके अगेंस्ट फैसले लेते हुए ये दूसरे बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें चाइना भी काफ़ी हद तक आता है। कैश लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जो इन्वेस्टर है उनकी चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जो ये ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा फंड मैनेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड में सुधार हमें देखने को मिला है, वो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से FIIs बाहर गए थे। लेकिन अब महंगे वैल्यूएशन की वजह से, चूंकि अमेरिका के बाजार ने जो भारतीय बाजार में हुआ था एक लंबी रैली दी थी, तो उनकी भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इन्फ्लेटेड है, यानी कि महंगी है काफ़ी ज़्यादा। तो अब वहाँ पर भी एक करेक्शन ड्यू है, जिसकी वजह से सारे ही इन्वेस्टर दूसरी जगहों का रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम चाइना में देखें तो चाइना के टेक स्टॉक्स की जो टेक कंपनीज है उनकी वो इस समय ग्लोबल लेवल पर एक हॉट डिमांड बनी हुई है। बड़ी संख्या में निवेशक चाइना के टेक स्टॉक्स की तरफ अपना
ध्यान बढ़ा रहे हैं। यानी कि एक बात तो इन सारी चीज़ों से साफ है कि जो अमेरिका में निवेशक जा रहे थे वो अब अमेरिका को छोड़ के और विकल्प भी तलाश रहे हैं। यानी कि भारत भी उनके लिए इमर्जिंग मार्केट का एक विकल्प हो सकता है, बशर्ते भारत की जो चुनौतियां हैं, जो खपत की चुनौती है, जो लिक्विडिटी बैंक्स की क्राइसिस की चुनौती चल रही है, ये सारी चीज़ें और इसके साथ ग्रोथ की जो चुनौती आई है फिलहाल, अगर ये तीनों चुनौतियां संभलती हुई दिखाई देती हैं तो निश्चित तौर पर अब हम ये मान सकते हैं कि FIIs भारत का भी रुख करने ही वाले हैं या भारत के भी मार्केट्स में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये जरूर ध्यान देना होगा कि ये सारी जो चुनौतियां हैं ये खत्म होती हुई दिखाई दे, जिसके लिए RBI कई बड़े कदम भी उठा रहा है। अब देखना ये होगा कि FIIs यूरोपियन मार्केट की तरह, चाइनीज मार्केट की तरह भारतीय मार्केट का रुख कब अपनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।